बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल बेसिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो चुके हैं। जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं किए अब तक, वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं, जहां हर क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज, पूरी अरेंजमेंट, पूरी तरतीब के साथ मौजूद है। तो क्लास पर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज 20.6 का क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड रिमेनिंग टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन हमें गिवन है। यहाँ पर हमें पहले तो m की वैल्यू बतानी है, m की क्या वैल्यू है, उसके बाद फिर हमें एक रूट्स तो गिवन है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि एक रूट हमारा गिवन होता है और बाकी के 2 रूट्स जो है वो हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं जो चीज हमें गिवन है, पहले उनको लिख लेते हैं। द गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन 2x³ माइनस 3mx² एंड प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन हो गई और साथ में इसका एक रूट भी गिवन है एंड इट्स रूट इज क्या है? रूट 3 है। अब ये जो रूट यहाँ पर जो गिवन होता है क्लास, बेसिकली ये क्या होता है? ये होता है मल्टीप्लायर। ठीक है, और जो मल्टीप्लायर होता है उसको हम यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आगे लिख दीजिएगा दैट इज x इज इक्वल टू 3। ये किसके इक्वल है? x के इक्वल है, क्योंकि एक्चुअली ये रूट है, तो रूट को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये जो x की वैल्यू गिवन है एक्चुअली इट्स अ मल्टीप्लायर। आगे लिख दीजिएगा इज अ मल्टीप्लायर। ठीक है जी, तो क्लास अब हमें यहाँ पर जो है सबसे पहले तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और m की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम वही यूज करेंगे अपना सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो सिंथेटिक डिवीजन मेथड फाइंड करने के लिए क्लास सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इनके सीक्वेंस जो है वो सही है। ठीक है ना, इसी तरतीब से लिखे हुए 3 से पावर छोटी x² है। ठीक है ना, 3 से छोटी x² और x² से छोटा क्या होना चाहिए? x होना चाहिए। इसका मतलब x यहाँ पर मिसिंग है, तो उसके प्लेस में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सिंथेटिक डिवीजन में 0 लिखेंगे। ठीक है, तो उतार लेते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ कोफिशिएंट को कॉपी करेंगे। फर्स्ट है 2। ठीक है, x³ से पहले वाला नंबर वो हमारा 2 है। आगे लिखा हुआ है x² से पहले जो लिखा हुआ है वो क्या है? x² का कोफिशिएंट, वो यहाँ आ जाएगा माइनस 3m। उसके बाद अब x की टर्म होनी चाहिए ना, जो कि गायब है। x की टर्म नहीं है यहाँ पर, तो फिर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, और कांस्टेंट कहाँ आता है? लाइन के इस तरफ हम कांस्टेंट लिख पाएंगे। ठीक है, ये हमने लिख लिया। और यहाँ क्या आएगा क्लास? यहाँ पर आएगा मल्टीप्लायर। ये जो हमने जिसको मल्टीप्लायर कहा है ना, जो उन्होंने रूट दिया हुआ है, बेसिकली इट्स अ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हम यहाँ कॉपी करेंगे। जी, अब आपको पता है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर होता है वो तो एज इट इज कॉपी हो जाता है। ये कॉपी हो गया। अब जो मल्टीप्लायर है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा। 6 को हम इसके नीचे कॉपी कर देंगे। जी, तो क्लास आप यहाँ पर ये मिस्टेक मत कर दीजिएगा कि 6 में से 3 को माइनस कर दें, ये रॉन्ग हो जाएगा। देखें, ये 3m है और यहाँ पर कोई m नहीं लगा हुआ।
ये कांस्टेंट है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। हाँ, अगर नीचे भी 6m लिखा होता तो हो जाते, या ऊपर सिर्फ नंबर होता तो भी हो जाते। ये दोनों आपस में सेम नहीं है, एक कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल के साथ है, तो आपस में ना ही ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना ही ऐड हो सकते। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, इनको बस साथ में लिख देंगे। 6 यहाँ पर प्लस का है, जबकि 3m मेरा किसका है, माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो जब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 हो जाएगा 18। मल्टीप्लाई होने के बाद लिख रही हूं यहाँ पर 3 6 18 हो जाएगा। और आगे लगा हुआ है माइनस, यहाँ पर प्लस है तो जाहिर है ये साइन माइनस का ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, और आगे है 3, तो 3 3 9, ये हो जाएगा 9n। ठीक है, अब देखें ऊपर 0 लिखा हुआ है, 0 में से मुझे इसको प्लस करना है या माइनस हो, लेकिन 0 तो कोई इफेक्ट करता ही नहीं किसी वैल्यू पे, तो हम प्लस करें या माइनस करें, आना तो आंसर यही है। ठीक है, तो हम इसी को कॉपी कर देंगे। 18 माइनस 9n। ठीक है जी, तो क्लास आप देखिएगा, अब मुझे 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 8 24, 3 1 3, 4 and 5 54। ठीक है, 54 हो जाएगा क्लास। यहाँ पर जब 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 54, और 3 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27, और चूंकि यहाँ प्लस साइन लगा हुआ है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 9 27। आगे क्या लिखा हुआ है, m, तो यहाँ भी m आ जाएगा जी। तो क्लास आप देखें, ऊपर जो मेरा है वो 9 कांस्टेंट है, जिसके साथ किसी किस्म का कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये नीचे जो लिखा हुआ है इसमें से एक 54 कांस्टेंट है, यानी इन दोनों की तो आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकती है, लेकिन -27m जस्ट कॉपी होगा, वो ना ही ऐड हो सकता ना ही सब्ट्रैक्ट, क्योंकि उसके साथ m है, और यहाँ किसी भी नंबर के साथ कोई m नहीं है। तो अब देखें, यहाँ पर 9 भी प्लस का है, 54 भी प्लस का है। 9 में जब हम 54 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 63। ठीक है, और इसको हम कॉपी कर देंगे जी। अब देखिए, यहाँ पर मुझे क्या कहा जा रहा है कि m की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने नोट किया होगा, जब भी हम ये सिंथेटिक डिवीजन करते थे तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 बचता था, लेकिन चूंकि यहाँ m मौजूद है तो पहले तो हमें m की वैल्यू मालूम करनी है, तो जाहिर है कि यहाँ पर इसको हम 0 के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर में होता ही 0 है। क्या होता है, 0। अब 0 तो यहाँ नहीं आ रहा, हमें चूंकि m की वैल्यू मालूम करनी है तो हम इसको 0 के इक्वल लिखेंगे और m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लिख दीजिएगा, एस वी नो डैट यहां पर लिख दीजिएगा, एस वी नो डैट जैसे कि हमें मालूम है कि ये जो है रिमाइंडर हमारा 0 के इक्वल होता है, तो लिहाजा हम 63 माइनस 27m को इधर लिख लेते हैं 0 के इक्वल। ठीक है, और यहां से हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यू ऑफ m जी। तो अब देखें, 63 इधर प्लस का है, इधर शिफ्ट करने के बाद माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा -63। ठीक है, अब चूंकि मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 27m से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर इसी को मैं राइट साइड पे इसको शिफ्ट करती हूँ तो यहाँ पर आने के बाद ये 63 से डिवाइड हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गए और ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं तो हम कैंसिल कर देते हैं, जाहिर है दोनों 3 के टेबल में आते हैं। ऊपर देखिएगा 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3, यहाँ पर हो जाएगा 3 9 जा 27। देखिए क्या आ रहा है, ऊपर न्यूमिनेटर में 21 नीचे 9, तो ये मजीद 3 के टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। तो 3 7 जा 21, 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखें यहां पर m की वैल्यू मुझे क्या मिल चुकी है, 7/3, ये मेरे पास आ चुकी है वैल्यू ऑफ m, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो हमने मालूम कर ली है कि वैल्यू ऑफ m क्या आ रही है। अब हमें सेकंड क्या मालूम करना है, रिमेनिंग 2 रूट्स। तो रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो रूट्स जब भी हमें चाहिए होते हैं तो हम यहाँ पर अपनी क्या बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे बनती है, यहाँ इनके कोएफिशिएंट्स को यूज करते हैं हम सिंथेटिक डिवीजन के। तो कर लेते हैं फिर। ये तो क्लास m की वैल्यू हमारे सामने है, m की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे शुरू होती है, हमेशा x की पावर स्क्वायर से शुरू होती है, ठीक है ना। क्यों कि उसकी जो हाईएस्ट पावर है क्वाड्रेटिक की वो क्या होती है, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं thus we have quadratic equation क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहले तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर उसके बाद x है, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहां से कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने कोएफिशिएंट लिखने हैं। जो मेरे पास पहला नंबर लिखा हुआ है ये किसका कोएफिशिएंट होगा, एक्स स्क्वायर का, यानी एक्स स्क्वायर से इसको पहले लिखना है तो 2 यहाँ पर आ जाएगा जी। जो सेकंड होगा वो किसका कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट है, तो हम इसको लिख लेते हैं 6 माइनस 3m, यानी x से पहले 6 माइनस 3m, ब्रैकेट लगा लें इस पे। और यहां पर चूंकि बाहर कोई साइन नहीं है तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, प्लस, ठीक है। क्या लगाएंगे हम, प्लस। ये देखें इस तरीके से। फिर आगे ये जो मेरा लिखा होता है ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। इसको हम कांस्टेंट में लिख लेते हैं, प्लस 18 माइनस 9m। और आपको पता है यहाँ रिमाइंडर में हम क्या लिखते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते वक्त यहाँ पर हम 0 लिखते थे। अब यहाँ ये नहीं उतार लीजिएगा क्योंकि अब हम m की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम 0 ही लगाएंगे, ठीक है जी। तो क्लास अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनकर आ गई है, लेकिन इसके अंदर m मौजूद है अभी। अब इसको m को किस तरह से हटा सकते हैं हम, m की वैल्यू पुट करके। तो जहां जहां m लिखा हुआ है वहां पर हम m की वैल्यू को पुट कर देंगे। यहां लिख दीजिएगा पुट द वैल्यू ऑफ m in the equation जी। m की वैल्यू पुट करने जा रही हूं, तो यहां देखिएगा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 6 माइनस, देखिए जहां m लिखा हुआ है वहां मैं क्या पुट करूंगी, 7/3, ठीक है। ये देख लीजिए जहां m था वहां मैंने 7/3 लिख दिया। बाहर मेरा लिखा हुआ है x, इसको ऐसे कॉपी कर देंगे। इसी तरह से यहां देखिएगा 18 माइनस 9 और m की प्लेस में क्या आ जाएगा, 7/3 इज इक्वल टू 0। ये देख सकते हैं जहां जहां भी m था वहां मैंने m की वैल्यू को रख दिया। अब यहां से हम कैंसिल कर देते हैं इसको, देखें ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ देखिएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 2x² प्लस 6 माइनस, अब देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो चुके हैं ना, डिनोमिनेटर में क्या है 1, तो हम लिखते नहीं, ये हो जाएगा 6 माइनस 7 और बाहर x लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिएगा प्लस 18, यहाँ देखिए 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब बॉन्ड में 1 है तो 1 हम नहीं लगाएंगे, 3 7 जा 21 हो जाएगा। आगे है इज इक्वल टू 0। उम्मीद है कि यहां तक समझ आ रहा होगा। अब आगे देख लेते हैं 2x², देखें ये माइनस का है 7 और 6 प्लस का है, दोनों के साथ अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगी। 7 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा 1, और 1 किसका होगा माइनस का होगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, और जब ये बाहर वाले प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, और 1 हम लगाते नहीं, ये बात आपको पता है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिख लेंगे x। अब देखिए 21 में से मुझे 18 को माइनस करना है, तो मेरे पास यहाँ क्या बचेंगे 3, और 3 के साथ कौन सा साइन आएगा माइनस का साइन आएगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ आप देख रहे हैं माइनस का साइन है, स्मॉलर के साथ प्लस का साइन है, तो जो रिमेनिंग नंबर आएगा उसके साथ कौन सा साइन होगा माइनस का। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने के बाद हमें क्या करना होता है, मिडिल टर्म ब्रेक करने होते हैं। क्लास यहाँ पर हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, तो लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x² का कोफिशिएंट, x² से पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एरो से बता भी देती हूँ कि ये नंबर सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 होगा, मल्टीप्लाई होगा तो मैं ऊपर मल्टीप्लाई का साइन लगा देती हूँ, ये देखें ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। अब क्लास देखिए 6 तो मुझे मिल गया, मुझे मिडिल टर्म को करना है ब्रेक। जो मिड टर्म में लिखी हुई किस तरीके से ब्रेक करेंगे इसको, कि अगर मैं 2 नंबर्स ऐसे लेकर आती हूँ, ठीक है 2 फैक्टर्स ऐसे बनाती हूँ कि जिसमें मुझे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 6 मिल जाए, और अगर मैं उनको माइनस करूँ, क्या करूँ माइनस करूँ तो मुझे 1 मिल जाए। मिडिल टर्म में क्या लिखा हुआ है 1, और हमने जो मल्टीप्लाई करके लिया है वो क्या लिया है 6, यानी वो 2 नंबर जो मैं ब्रेक करने जा रही हूँ मल्टीप्लाई करने पर मुझे 6 मिलना चाहिए और माइनस करने पर मुझे 1 मिलना चाहिए। माइनस ही क्यों, क्योंकि लास्ट नंबर से पहले वाले साइन को देखते हैं, साइन हमें बताता है कि हम 2 नंबर जो ब्रेक करने जा रहे हैं उसको हमें माइनस करना है या प्लस करना है। अगर यहाँ पर माइनस साइन लगा हुआ है लास्ट नंबर से पहले, तो हमें वो 2 नंबर जो हम ब्रेक कर रहे हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना होगा, और अगर यहाँ प्लस साइन है तो आपस में ऐड करेंगे। ठीक है जी, तो क्लास अब यहाँ पर हम कर लेते हैं 6 को ब्रेक। तो क्या ब्रेक करने के लिए मेरे पास कौन कौन से फैक्टर होंगे, 6 है ना, तो हम उसको इस तरह से कर लेते हैं। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है ना, तो 3 2 से क्या होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, और अगर मैं 3 में से 2 को माइनस करूं तो मुझे 1 भी मिल जाएगा, मिल गया 1। यही चाहिए था ना मुझे कि मल्टीप्लाई करने पर 6 मिले और माइनस करने पर 1 मिले, तो ये दोनों ही कंडीशन मेरी यहाँ पर फुलफिल हो रही है। तो हम लिख लेते हैं 6 और 1। याद रखिएगा हमेशा पहले ग्रेटर नंबर लिखिएगा, 1 बाद में। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए साइन लगा हुआ है माइनस का, जो भी यहाँ पर साइन लगा होता है ना मिडिल टर्म में, हम सबसे पहले वही साइन लगाते हैं, माइनस ही लगाएंगे हम। ठीक है, और ग्रेटर नंबर को हम पहले लिखेंगे, यानी कि हम पहले लिखेंगे 3, फैक्टर हमारे क्या है 3 2 जा 6, इसके साथ x लगा हुआ है तो x लगा देंगे। अब जो सेकंड नंबर हमारा होगा 2, उसको हम प्लस के साथ लिखेंगे, इसके साथ भी x लगा देंगे, और लास्ट वाला नंबर हम कॉपी कर लेंगे। ये हमारे बन गए फैक्टर, और मिडिल टर्म ब्रेक कर दिए मैंने। ठीक है, साइन अपोजिट लगाइएगा क्लास, अगर फर्स्ट टाइम माइनस का लगा दिया आपने तो सेकंड प्लस का होना चाहिए। अगर यहाँ फर्स्ट टाइम प्लस का हो तो आप पहले प्लस का लगा देंगे और सेकंड साइन माइनस का लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्शन हमेशा अपोजिट साइन की होती है, सेम साइन की सब्ट्रैक्शन नहीं होती। अब देखिए यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन 2 और 3 तो नहीं आ सकता, इसलिए कि 2 के टेबल में 3 नहीं आता और 3 के टेबल में 2 नहीं आता। हाँ, लेकिन x कॉमन आ सकता है, तो इसके पास 1x है, इसके पास 2x है, तो 1x कॉमन आ जाएगा।
यहाँ मेरे पास क्या होगा, एक तो 2 होगा और दूसरा 1x रिमेनिंग है, क्योंकि एक x बाहर आ चुका है, माइनस यहाँ पर 3 बचेगा और x हमारा चूंकि कॉमन है बाहर आ चुका है। यहाँ देखिएगा इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, फिलहाल देखने में कोई कॉमन नहीं है। ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या कॉमन लेंगे, 1। क्या कॉमन लेंगे, 1। तो 1 कॉमन ले लिया तो इसका मतलब ये जो अंदर हमारे पास लिखा हुआ है ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। ठीक है, 1 तो किसी भी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो हम इसको जस्ट कॉपी कर लेंगे। ये देखिए जी, तो आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि क्लास जब आप मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं और ये दो 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 करके जब आप कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो आपकी ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के हमेशा इक्वल आनी चाहिए। ऑलवेज ये इक्वल आएगी। अगर ये इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब आपने जो फैक्टर बनाए हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, मिस्टेक किया आपने। ये देख लें मेरे दोनों ब्रैकेट आपस में सेम आ रही है, तो इनको मैं कॉमन ले लेती हूँ। 2x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा। अब देखें कॉमन लेने के बाद अंदर मेरे पास यहाँ पर x रह गया और यहां से भी ये पूरी ब्रैकेट बाहर आ चुकी है, तो अब यहाँ पर क्या रह गया, 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों ही किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो मैं 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल लिख लेती हूँ। पहले 2x माइनस 3 को 0 के इक्वल लिखेंगे और फिर x प्लस 1 को 0 के इक्वल लिखेंगे। जी, यहां से देखिएगा अगर मैं 3 को उधर शिफ्ट करती हूँ राइट साइड पे, तो 3 यहाँ माइनस है, वहां शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा। यहां से x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद डिवाइड हो जाएगा। एक x की वैल्यू तो मेरी ये आ गई और यहाँ देखिएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 यहाँ प्लस है, उधर उधर शिफ्ट होने के बाद माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम अपना आंसर कैसे देंगे क्लास, देखिए यहाँ मैं नीचे आंसर दे रही हूँ। देखिएगा हम लोगों ने यहाँ पर क्लास देखिए एक तो 2 फैक्टर्स भी फाइंड किए हैं, यानी कि 2 रूट्स भी हमने फाइंड किए इक्वेशन के। इसके अलावा हमें वैल्यू ऑफ m भी फाइंड करने के लिए क्या किया था, वो भी हमने फाइंड किया। तो आंसर अपना कुछ इस तरीके से दीजिएगा, m हमारा इक्वल है 7/3 के। ठीक है, ये m की वैल्यू आ चुकी है, कॉमा, एंड द रिमेनिंग 2 रूट्स आर the remaining 2 रूट्स आर कौन कौन से हैं, एक तो ये है 3/2 और सेकंड मेरा क्या है -1। ठीक है, एक 3/2 और दूसरा -1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है इफ वन रूट ऑफ, या हमें इक्वेशन गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन हमारे पास है जो कि x³ माइनस 3ax² माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और इसका रूट्स हमारे पास क्या है 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पर हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग रूट्स, इसके अलावा रिमेनिंग रूट्स जो कि हम फाइंड करते आ रहे हैं 2 रूट्स, वो भी हमें फाइंड करने हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है, एक रूट तो उन्होंने दिया हुआ है और 2 रूट हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, आपको पता है टोटल 3 रूट्स होंगे इसके। जी, तो अब हम देख लेते हैं, सेम उसी तरीके से होगा क्लास जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। तो अब यहाँ पर देख लीजिए द गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, x³ माइनस 3ax² माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो इक्वेशन है और उसका रूट हमारे पास क्या है, एंड इट्स रूट इज 1। रूट इसका 1 है, तो ये जो हमें रूट किया हुआ है बेसिकली ये क्या है, ये x की वैल्यू है। ठीक है, x के इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि दैट इज x इज इक्वल टू 1। और ये जो हमें x की वैल्यू गिवन है रूट की शक्ल में, रूट जो दिया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर। ये क्या है हमारा, इज अ मल्टीप्लायर। तो क्लास यहाँ पर भी हम सेम सिंथेटिक डिवीजन मेथड ही यूज करेंगे। ठीक है, और
बाकी की रिमेनिंग टू रूट्स हम सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ ए। ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम इस इक्वेशन के जो कोफिशिएंट्स हैं यानी x से पहले जो लिखे हुए वो कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा 1 होगा, सेकंड हमारा देखिए एक्स स्क्वायर से पहले जो भी नंबर लिखा हुआ है वो हमें यहाँ कॉपी करना है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है -3 है, यहाँ पर -3 है लिख लेते हैं, जबकि x का कोफिशिएंट मेरे पास -1 है। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लाइन के इस तरफ लिखते हैं, ये कांस्टेंट आ गया। और यहाँ क्या आएगा क्लास, यहाँ पर आएगा मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर हमने किसको कहा है, x इज इक्वल टू 1। ये 1 जो है ना ये मल्टीप्लायर है, वो हम यहाँ कॉपी करेंगे। जी अब देखें जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो सेम एज इट इज कॉपी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखिए मल्टीप्लायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखें क्लास ये a के साथ है और ये सिंपल कांस्टेंट है, आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड नहीं हो सकते। ठीक है, साथ लिखा जा सकता है लेकिन कभी भी ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि इसके साथ a है और ये सिर्फ नंबर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस का है और ये माइनस का है, तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। या तो आप पहले इसको लिख लें, कोई मसला नहीं, -3 है और इसको बाद में लिख लें +1, या 1 पहले लिख लें -3 को बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, उसके बाद देखें ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही वैल्यू रहेगी, चूंकि 1 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करता, सेम यही रहेगा। जो ये रहेगा मल्टीप्लाई होने के बाद तो हम इसके नीचे कॉपी कर देते हैं, ये हो जाएगा -3a + 1। ठीक है, अभी देखिएगा क्लास यहाँ पर ये -1 है, ये +1 है, ठीक है। 3a तो इससे नहीं हो सकता सब्ट्रैक्ट, 3a को तो छोड़ दें। हाँ अलबत्ता ये दोनों नंबर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास अब सिर्फ क्या बचेगा, -3a, क्या रह जाएगा, -3a। जी अब 1 को जब 3a से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर है कि सेम यही आ जाएगा, 1 3 = 3 और माइनस प्लस माइनस, तो जब मल्टीप्लाई होगा तो वो इसके नीचे आ जाएगा -3a। अब देखिएगा यहाँ पर ये कांस्टेंट है, ये a के साथ है, दोनों में से कोई भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर हमें a की वैल्यू पता ही नहीं है। ठीक है, तो पहले तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए जो 6 प्लस का है उसे मैं पहले लिख लेती हूँ और ये माइनस का है 3 इसको बाद में लिख लेती हूँ। ये मेरे पास ऐसा रिमाइंडर यहाँ पर है और आपको पता है रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। तो हम इस वैल्यू को 0 के इक्वल पहले लिखकर यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, देन वी विल फाइंड द रिमेनिंग 2 रूट्स। जी तो आपको पता है रिमाइंडर यहाँ किसके इक्वल होता है, 0 के, तो हम इसको किसके इक्वल लिखेंगे, 0 के। यहाँ लिख दीजिएगा एज वी नो डैट 6 माइनस a किसके इक्वल है, 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 6 को मैं उधर ले जाती हूँ तो उधर शिफ्ट होने के बाद ये माइनस का हो जाएगा, a की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 यहाँ पर क्या हो रहा है, इसे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा। देखें ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 = 3, 3 2 = 6। a की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, 2 आ चुकी है। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर 2 आ चुकी है। अब जब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है तो अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, रिमेनिंग 2 रूट्स। तो अब रिमेनिंग 2 रूट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिक्वायर्ड होती है ना। तो पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं थस वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है किससे स्टार्ट होती है, एक्स स्क्वायर से स्टार्ट होती है। तो फर्स्ट हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर एक्स। ठीक है, अब इनके कोफिशिएंट हम कहाँ से लेंगे, तो हम यहाँ से लेंगे सिंथेटिक डिवीजन से। तो देखिए फर्स्ट का 1 है तो यहाँ पर 1 लिख लेते हैं,
ठीक है। उसके बाद सेकंड एक्स का कोफिशिएंट मेरे पास ये है -3a + 1, इसके साथ लिख लेते हैं हम -3a + 1। इस पे मैं ब्रैकेट लगा देती हूँ, बाहर प्लस लिख देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी बन रही है। इसको थोड़ा सा हम स्पेस दे देते हैं ताकि आपको ये रहे कि थोड़ा सा आगे कर देती हूँ उसको मैं। ये देखिए, ये प्लस साइन इधर कर देती हूँ, थोड़ा सा गैप हो गया तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स से पहले। अब देखिए लास्ट में मेरा क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट, ये हो जाएगा -3a = 0। अब यहाँ पर = के इस तरफ ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर ये कॉपी कर लें, क्योंकि अब हम a की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, लिहाजा आप इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चूंकि रिमाइंडर हमारा 0 होता है तो आप 0 ही कॉपी करेंगे। ठीक है, अब हम देखें, ये वैसे तो आ चुकी है मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपको पता है स्टार्ट में हम 1 नहीं लगाते, तो यहाँ से 1 को हटा देती हूँ। ठीक है, तो 1 को मैंने रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आ चुकी है, लेकिन किसकी फॉर्म में, a की फॉर्म में है। ठीक है, तो हमें a को यहाँ से हटाना है, तो उस कैसे हटा सकते हैं हम, a की वैल्यू को पुट करके। a की वैल्यू मेरे पास 2 आ रही है, तो यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जहां जहां a है वहां पर a की वैल्यू को पुट कर देते हैं। जी, तो क्लास देख सकते हैं ये a की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है और मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ a भी मौजूद है। यहाँ पर हम a की वैल्यू रखने जाएं ताकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल सके। ठीक है, तो a की वैल्यू को पुट कर देते हैं। यहाँ पर पहले एक सेंटेंस लिख दीजिएगा, पुट द वैल्यू ऑफ a इन अबव इक्वेशन, जो इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है उसमें हम a की वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं, तो रख लेते हैं फिर हम x² प्लस ब्रैकेट -3 और a की प्लेस में हम यहाँ पर 2 रख लेंगे। ये देख लें, मैंने 2 रख लिया, प्लस 1x, फिर सेम इसी तरह से यहाँ भी a मौजूद है, a की प्लेस में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई का साइन है तो मैंने ब्रैकेट लगा दी। ये देखिए, इस तरीके से जहां जहां a था मैंने वहां पर क्या रख दिया, वैल्यू ऑफ a रख दी, यानी कि 2 रख दी। अब इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 2 6 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आगे लिखा हुआ है +1, फिर x है, इसके बाद 3 2 6 हो जाएगा = 0। यहाँ पर देखिएगा 6 माइनस का 1 प्लस का सब्ट्रैक्शन होगी, तो 6 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, जब 6 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ मेरे पास रिमेनिंग होगा -5। क्या होगा, -5। ठीक है, माइनस क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। आगे देखिएगा लिखा हुआ है -6 = 0। जी, अब देखिए यहाँ पर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -5x -6 = 0। अभी देखिए मेरे पास सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। पहले x² की फॉर्म है, फिर x की फॉर्म है और फिर कांस्टेंट है। 3 टर्म्स का होना बहुत जरूरी है, जिसमें हाईएस्ट पावर मेरे पास स्क्वायर होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। 3 टर्म्स ना भी हो लेकिन x² की टर्म लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास आ चुकी है, तो दैट इज ओवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू ब्रेक मिडिल टर्म टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक करने का वही तरीका कि लास्ट नंबर को x² के पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें, यानी यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो 6 1 था 6 हो जाएगा। अब मुझे मिडिल टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है 2 नंबर में कि अगर मैं उन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 6 मिले, और अगर मैं माइनस करूं, यहाँ पर क्या शो हो रहा है, माइनस, तो अगर मैं उन 2 नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे 5 मिल जाए। तो अब ऐसे कौन से 2 नंबर हो सकते हैं जिनको
प्लस करने पर सॉरी जिनको मल्टीप्लाई करने पर मुझे 6 भी मिले और माइनस करने पर मुझे 5 भी मिले, ठीक है। तो ऐसी सूरत में देखेंगे या तो मैं 6, दो ही नंबर है मेरे पास 3 और 2, 3 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 6 तो आ रहा है, लेकिन अगर मैं 3 में से 2 को माइनस कर रही हूँ तो 5 नहीं आ रहा, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई फैक्टर है भी नहीं, लेकिन अब जब ऐसी कंडीशन हो जाए कि हमें कोई नंबर नहीं मिल रहा हो तो फिर हम 6 का ही टेबल यूज करते हैं, ठीक है। तो 6 1 जा 6 हम करेंगे, 6 का टेबल जब यूज करेंगे तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, और अगर मैं 6 में से 1 को माइनस करूंगी तो 5 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, मिल गए ना हमें दो फैक्टर, देखें 6 1 जा 6 भी हो गया और 6 में से 1 को माइनस करने पर हमें 5 भी मिल गया। तो लिख लेते हैं फिर हम एक्स स्क्वायर। अच्छा, पहले जो हमारा साइन वही लगेगा जो स्टार्ट में यहाँ पर लगा हुआ है, मिडिल टर्म में हम पहले माइनस का ही साइन लगाएंगे, ठीक है। और ग्रेटर नंबर को पहले लिखेंगे क्योंकि हम फैक्टर बना रहे हैं 6 और 1 के, 6 1 जा 6, तो पहले हम यहाँ पर 6 को लिखेंगे, एक्स आ जाएगा साथ में, और फिर दूसरा सेकंड नंबर जो हम लिखेंगे वो प्लस के साथ लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सब्ट्रैक्शन में हमेशा डिफरेंट साइन रखते हैं, अगर हम पहला माइनस लगा चुके हैं तो सेकंड प्लस। जी सेकंड मेरा क्या है, F1, 6 1 जा 6 है ना, तो 1 हम नहीं लगाते, सिर्फ x लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। ये देख लीजिए मिडिल टर्म ब्रेक भी हो गई है और हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन भी पूरी हो गई है। अब देखिए हम दो दो करके यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, पहले इन टू टर्म्स का कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा क्योंकि दोनों के पास x है, एक x हम कॉमन ले चुके हैं, एक x यहाँ पर रिमेनिंग है, आगे लिखा हुआ है -6, ये 6 x बाहर आ चुका है। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या कॉमन लेंगे, हम 1 कॉमन लेंगे, और 1 कॉमन लेने से होगा क्या, अंदर वाली वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज रहेगा x -6 आगे इज इक्वल टू 0 है। जी तो आप देख सकते हैं ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इनको हम कॉमन ले लेते हैं, x -6 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ देखिए x -6 जब बाहर आ चुका तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ x। इसी तरह यहाँ से भी x -6 हम बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पर अब सिर्फ +1 रह गया है इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और दोनों ही 0 के इक्वल है, तो हम 1 बाय 1 दोनों को 0 के इक्वल लिख लेते हैं, x -6 भी 0 के इक्वल हो जाएगा और x +1 भी 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो 6 को राइट पे शिफ्ट कर देती हूँ, यहाँ पर माइनस है, इधर शिफ्ट होने के बाद प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 1 को उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ प्लस है, यहाँ शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा। तो एक x की वैल्यू मेरे पास 6 आ चुकी है, दूसरी -1, यही है वो रिमेनिंग 2 रूट्स जिसके लिए हमने सारी मेहनत कर रहे थे। हमारे पास ये रिमेनिंग 2 रूट्स भी आ चुके हैं और हमारे पास वैल्यू ऑफ a भी आ चुकी है जो कि 2 आ रही थी। हम लिख लेते हैं कि वैल्यू ऑफ a हमारे पास क्या आ रही थी, a हमारे पास आ रहा था 2 एंड रिमेनिंग 2 रूट्स आर, कौन कौन से रिमेनिंग 2 रूट्स, एक 6 है और दूसरा -1, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास आप देख सकते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है कंप्लीट। इंशाल्लाह जो है वो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने की वजह से और टाइम शॉर्ट होने की वजह से, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत लंबी हो रही है, तो लिहाजा हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5 अपनी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। बस जाने से पहले एक ही बात, अगर वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं आप मेरी वीडियो से, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया जाए। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।